जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट से सोल्व करते हैं। और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। हमने नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करना है टू द कर्व दिस। अब देखिए, तो सबसे पहले जो गिवन है वो है y इक्वल एक्स क्यूब। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालें। तो dy अपन dx वो इक्वल आएगा 3x²। तो यहां पर अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1/2 1/8 इज, वो अगर हम m1 ले तो वो इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू dy/dx एट 1/2 1/8। ये होगा, मीन्स जो m1 मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा dy/dx एट दिस। तो यहां पर ये होगा 3 इंटू x² का वैल्यू, x का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का आएगा स्केयर। तो इक्वल आएगा 3 इंटू 1/2 का स्केयर 4, मीन्स 3/4। ये आएगा m1। लेकिन जो m1 है वो तो स्लोप है टेंजेंट का, हमने निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप, लेट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल बी, वो मान लीजिए m2 है। तो जो m2 होता है ना, वो इक्वल होता है -1/m1, ये होता है। तो ये इक्वल होगा -1/m1 का वैल्यू है वो है 3/4, तो ये इक्वल होगा -4/3। और आप देख सकते हो जो स्लोप है नॉर्मल का एट 1/2 1/8 वो कितना है, वो -4/3 है। चलिए अब हम इसके पार्ट बी को सोल्व करते हैं। और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करना है ऑफ द कर्व दिस, आल्सो सो दैट दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, वो स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, ये हमें शो करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वो ये है, लेट अस गिवन दैट वो हमारे पास है y इक्वल a² x डिवाइड बाई x² प्लस a²। ये हमने अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो इसका डबल डेरिवेटिव लेना होगा। तो देखिए, तो dy/dx, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, ये इक्वल आएगा a² तो कांस्टेंट है। अब देखिए, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इंटू जो नीचे वाला है वो एज इट इज, मीन्स x² प्लस a² एज इट इज, माइनस, अब नीचे वाले का लेना है डेरिवेटिव। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव x² प्लस a² का डेरिवेटिव होगा, वो x² का 2x होगा और a² का 0 होगा। तो ये होगा 2x, और जो ऊपर वाला है मीन्स x, वो है एज इट इज, डिवाइड बाई जो नीचे वाले का होल स्क्वायर, मीन्स x² प्लस a² का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो ये इक्वल आया a²। अब यहां से x² प्लस a² माइनस 2 इंटू x² डिवाइड बाई x² प्लस a² का होल स्क्वायर, ये आया। अब देखिए, a² ऐसे कैसा, यहां पर a² का ऐसे कैसा, और प्लस x² माइनस 2x², तो ये आएगा -x², और डिवाइड बाई रहेगा x² प्लस a² का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आया dy/dx। अब हम इसका लेंगे डबल डेरिवेटिव।
तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ये इक्वल आएगा ए स्केयर कांस्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ए स्केयर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x स्केयर, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस 2x स्केयर, और जो नीचे वाला है वो एज इट इज मीन्स एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का स्केयर, ये रहेगा एज इट इज माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये एज इट इज है, और जो नीचे वाला है उसका होगा डेरिवेटिव, और यहां पर पावर 2 है तो पावर 2 का डेरिवेटिव होगा 2 एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू, और एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का डेरिवेटिव होगा 2x, और डिवाइड बाय यहां पर होगा एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का जो स्केयर है उसका भी स्केयर होगा, और स्केयर का स्केयर होता है पावर 4, तो ये आ गया। अब इसको हमने करना है सॉल्व, तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो कॉमन है वो निकाल लीजिए, तो यहां पर 2x इंटू 2x, तो यहां पर 2x कॉमन है और आया ए स्केयर, ये है। अब जो एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर यहां पर भी है, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर यहां पर भी है, तो एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर यहां से आया कॉमन, और जो अंदर बचा वो बचा यहां पर माइनस एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, ये बचा, और माइनस जो यहां पर बचा 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये बचा, और डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव एक्चुअली में 2x होगा, क्योंकि यहां से हमने जो डेरिवेटिव लिया है ना माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव माइनस 2x होगा, तो यहां पर x नहीं बचेगा, तो डिवाइड बाय ये होगा एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रेज टू द पावर 4। अब यहां पर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 1 है, यहां पर 4 है, तो यहां इससे कैंसिल होगा, और ये होगा पावर बचेगी यहां पर 3, तो ये इक्वल आएगा 2x ए का स्केयर। अब यहां पर देखिए ये आएगा माइनस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस 2 ए स्केयर, और माइनस माइनस प्लस 2x स्केयर, और जो नीचे बचा वो बचा एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रेज टू द पावर 3, ये बचा। अब देखिए तो ये इक्वल आएगा 2x ए का स्केयर, अब देखिए 2x स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस 2 ए स्केयर मीन्स माइनस 3 ए स्केयर, डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रेज टू द पावर 3, ये हमारे पास क्या बचा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये मिला। अब हमने निकालना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो अब हमने निकालना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम पुट करेंगे, पुट डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, वो इक्वल पुट कर दिए 0 के, मीन्स ये क्वालिटीज आप पुट कर दीजिए 0 के, दैट मीन्स 2x ए का स्केयर एक्स स्केयर माइनस 3 ए का स्केयर डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रेज टू द पावर 3 इक्वल कर दीजिए 0 के, तो ये मल्टीप्लाई में होगा, और जो 2 ए स्केयर है वो डिवाइड में होगा, तो यहां से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा x इंटू एक्स स्केयर
-3a² इक्वल मिला 0 के। तो यहां से ये मिला x इक्वल टू 0 या फिर x² -3a² इक्वल मिला 0 के। तो यहां से दैट मीन्स x इक्वल 0 है और x² इक्वल है 3a²। तो यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल 0, x इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव √3a, ये मिलेगा। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, हेंस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो है। अब देखिए, अगर x का वैल्यू 0 है, व्हेन x का वैल्यू 0 है, तो आप यहां पुट करोगे तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। और अगर आप व्हेन x का वैल्यू √3a है, तो आप यहां पुट करोगे तो y का वैल्यू भी कितना आएगा, √3a आएगा। आप यहां पुट कर सकते हो, जैसे y इक्वल a² इंटू x का वैल्यू है √3a डिवाइड बाई, अब x² इक्वल है 3a², तो 3a² प्लस a², तो ये इक्वल आएगा a², तो ये आएगा √3a³ डिवाइड बाई 4a²। तो ये आएगा हमारे पास √3/4a। तो यहां पर √3/4a आएगा। और इसी प्रकार व्हेन, और जब x का वैल्यू व्हेन x इक्वल -√3/a है, तो जो y का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -√3/4 इंटू a, ये मिलेगा। अब देखिए, ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे अगर द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स आर 0। तो देखिए, तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो 3 पॉइंट, तो मान लीजिए लेट x1, y1 वो हमारे पास है 0,0, जो x2, y2 है वो हमारे पास है √3/a, √3/4a, x3, y3 ये इक्वल है -√3a, -√3/4a, ये है। तो देन these point are collinear, are lie on a straight line if the area formed by them is 0। ये होगा, मीन्स कोई 3 पॉइंट है, वो कोलिनियर कब बोलते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन तीनों कोलिनियर कब बोलेंगे, जब ये एक लाइन पर लाई करेंगे, मीन्स ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, तो ये है, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका एरिया कुछ होगा, लेकिन अगर एक ही लाइन पर लाइन करेंगे तो इनका एरिया कितना पाएगा, वो 0 पाएगा। तो चलिए एरिया निकालते हैं। तो एरिया होता है जो एरिया होता है वो इक्वल होता है हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1, ये होता है। तो यहां पर इक्वल आएगा 1/2, तो ये होगा x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0 1, इसी प्रकार x2 का वैल्यू √3a, y2 का वैल्यू -√3a,
√3/4a और यहाँ पर है 1। इसी प्रकार -√3a यहाँ पर है -√3/4a और यहाँ पर होगा 1। तो इसको आप सिंपली कीजिए तो यहाँ पर ये आएगा 1/2 इंटू ये और ये, तो यहाँ पर आएगा दिस इंटू दिस, तो -√3 इंटू √3 दैट इज 3/4 a इंटू a का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस आएगा और दिस इंटू दिस, तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, √3 इंटू √3 दैट इज 3/4 a²। तो आप यहाँ देख सकते हो ये वैल्यू आएगा हाफ इंटू 0 मीन्स 0, तो एरिया है वो क्या आएगा 0 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये क्या होंगे आर लाइन ऑन आ स्ट्रेट लाइन। और यही क्या करना था, यही हमने शो करना था। चलिए अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं और इसमें है इवेलुएट दैट इंटीग्रल। अब देखिए सबसे पहले जो हम मान कर चलेंगे लेट जो f ऑफ x है ना, कैपिटल F ऑफ x, उसको मान लीजिए कि वो इस इंटीग्रेशन के बराबर है e⁻x इंटू x² माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x² रेज टू द पावर 3/2 इंटू dx। ये है, तो ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन e⁻x। अब आप एक काम कीजिए, सबसे पहले 1 प्लस x² को इकट्ठा लिख लीजिए, तो 1 प्लस x² और बाद में लिख लीजिए माइनस x को, और ये दोनों के डिवाइड में है तो इसके भी डिवाइड में होगा, मीन्स 1 प्लस x² रेज टू द पावर 3/2 और यहां पर भी होगा माइनस 1 प्लस x² रेज टू द पावर 3/2 ये होगा इंटू dx। अब देखिए ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। अब यहां पर ये पावर 1 है और यहां पर ये पावर 3/2 है, तो 3/2 माइनस 1 तो ये आएगी 1/1 प्लस x रेज टू द पावर हाफ। इसी प्रकार यहां पर होगी माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x² रेज टू द पावर 3/2 इंटू dx। तो अगर मैं ये कंडीशन मान लीजिए लेट इफ स्मॉल f ऑफ x वो इक्वल मैं लू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x रेज टू द पावर 3/2, तो देखिए तब क्या होगा, हाफ ले लीजिए हाफ। तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो जो f प्राइम x आएगा ना वो इक्वल आएगा, क्योंकि ये इक्वल है हमारे पास 1 प्लस x² रेज टू द पावर माइनस हाफ। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस हाफ आएगा नीचे और ये होगा इसका डेरिवेटिव, मीन्स 1 प्लस x² रेज टू द पावर माइनस 3/2 और जो x² का डेरिवेटिव है 1 प्लस x² का डेरिवेटिव है 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x। अब 2 इज कैंसिल विद 2, तो ये बचा माइनस, ऊपर बचा x डिवाइड बाय 1 प्लस x² रेज टू द पावर प्लस 3/2 ये बचा, क्योंकि नीचे आकर ये प्लस हो जाएगी, दैट इज f प्राइम x ये बचा। तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है तो आप यहां देख सकते हो, अगर ये f ऑफ x है ना तो ये f प्राइम x है, तो देन 1 बिकम, तो जो 1 हुई कैपिटल F ऑफ x वो इक्वल हुई इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x f ऑफ x प्लस f प्राइम x इंटू dx ये हुआ। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि इसका इंटीग्रेशन होता है
ये एनसीईआरटी की बुक में फॉर्मूला है, ये होता है e⁻x इंटू f(x) प्लस c। ये आंसर है। मीन्स e⁻x इंटू जो f(x) का वैल्यू है वो ये है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 रेज टू द पावर हाफ प्लस c। और आप देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अच्छे से आपकी हेल्प करते रहें।